अर्ज किया है, बदल दो अपनी किस्मत यदि तुम्हारी किस्मत है तुमसे रूठी, बदल दो अपनी किस्मत यदि तुम्हारी किस्मत है तुमसे रूठी, एक बार मेरे कहने पर देकर देखो टीसीएस एनक्यूटी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू टीसीएस पेड एनक्यूटी वर्सेस टीसीएस फ्री एनक्यूटी। आखिर हमें पेड एनक्यूटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? टीसीएस फ्री एनक्यूटी जो अपकमिंग मंथ में होने वाला है फॉर 2027 बैच वालों के लिए, राइट, वो कब होगा? और क्या उस एनक्यूटी में 2026 बैच वाले जो पास आउट स्टूडेंट है या 2025 बैच वाले जो पास आउट स्टूडेंट्स है, क्या वो भी उसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं? सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हायरिंग कैलेंडर क्या है टीसीएस का, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगा, और हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और पेड एनक्यूटी को लेकर के एक छोटा सा स्कैम चल रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ऐसा ना हो आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाए, तो प्लीज लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता ये एनक्यूटी क्या होता है, बेसिकली नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है, कि एग्जाम होता है, एक टेस्ट होता है जो कि टीसीएस के जरिए कंडक्ट हो रहा होता है, और एग्जाम को क्वालिफाई करके, टेस्ट को पास करके आप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड आप जॉब कर सकते हो। बस अब बात करें, टीसीएस आपको बहुत सारे तरीके से ये मतलब हायर कर रही होती है, राइट, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, टीसीएस कोड वीटा के थ्रू, और एक हमारा है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू। अब टीसीएस एनक्यूटी की बात करते हैं, जिसमें मेनली दो चीजें आती है। एक टीसीएस का फ्री एनक्यूटी होता है, एक टीसीएस का पेड एनक्यूटी होता है, राइट। टीसीएस आयोन एनक्यूटी से बोलते हैं। तो कौन सा हमें देना चाहिए, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। वैसे देखोगे तो बहुत सारे टाइप्स के एनक्यूटी एग्जाम होते हैं, टीसीएस एनक्यूटी फॉर एमबीए हायरिंग, राइट, कॉग्निटिव हायरिंग, एटलास हायरिंग, बहुत सारे, बट यहाँ पे मेनली मैं इंजीनियरिंग एनक्यूटी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके, सब बीई बीटेक वाले हैं। तो यस, चलिए अब समझते हैं। बात करें टीसीएस एनक्यूटी में, तो फ्री एनक्यूटी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ्री एनक्यूटी कब होता है, राइट, या जो भी आगे होने वाला है उसके बारे में। देखो, फ्री एनक्यूटी ये आपका हर साल में एक बार हो रहा होता है, राइट। अभी रिसेंटली जो टीसीएस ऑल इंडिया हायरिंग एनक्यूटी जो था, राइट, 2024, 25, 26, राइट, बैच वाले जो भी स्टूडेंट्स थे, राइट, एक मास हायरिंग यहाँ पे हुई थी, राइट, जो कि ओवर हो चुका है। अब बात करें जो भी आगे एनक्यूटी आपका यहाँ पे होने वाला है, ये कब होगा, राइट, फॉर 2026 बैच वालों के लिए जो है, ओके। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनका हायरिंग कैलेंडर क्या होता है, राइट, फ्री एनक्यूटी का। देखो, हायरिंग कैलेंडर जो लेटेस्ट 2027 बैच वालों के लिए है, राइट, टीसीएस फ्री एनक्यूटी, ये आपका जुलाई टू नवंबर तक आपका ये हायरिंग हो रहा होगा ऑफ कैंपस, राइट। अगर आपके कॉलेज में ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आती है तब तो अच्छा ही है, बट मेजरली लोग ऑफ कैंपस की तरफ जाते हैं, राइट। अब बात करें टीसीएस फ्री एनक्यूटी जो ऑफ कैंपस यहाँ पे आगे हो रहा होगा, जनवरी टू फरवरी 2027 में हो रहा होगा, या मार्च टू अप्रैल में बोल सकते हो। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कुछ टाइम लाइन है, राइट। अब बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि आगे जो एनक्यूटी होने वाला है, एनक्यूटी एग्जाम जो भी होगा, क्या इसमें हम 2026 वाले मतलब स्टूडेंट भी इसमें बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, ये 2025 वाले? तो देखो, अभी लेटेस्ट ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है कि पर्टिकुलर वो 2027 बैच वालों के लिए ही होगा, बट हाँ, क्योंकि रिसेंटली अभी टीसीएस ने 3 बैच ऑलरेडी हायर किया है, 24, 25, 26, और एक मास हायरिंग थी ये, राइट। और काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि टीसीएस की तरफ से कि अब वो लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि जो अपकमिंग एनक्यूटी एग्जाम होगा वो 2027 बैच वालों के लिए होगा, राइट, क्योंकि लेटेस्ट जो पासिंग आउट जो बैच चल रहा होता है उसी को वो हायर करते हैं। तो यस, इसका कुछ टाइमलाइन हो गया। जो भी ऑफ कैंपस टीसीएस फ्री एनक्यूटी होगा जैन टू फेब 2027, और यू कैन से मार्च टू अप्रैल के बीच में, राइट, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हायरिंग कैलेंडर फॉर 2027 बैच। अब देखो, जो भी आगे आपका फ्री एनक्यूटी होने वाला है, राइट, ये हो सकता है इसमें 2026 वाले पास आउट जो स्टूडेंट है वो भी इसको अप्लाई कर पाए, बट लेटेस्ट नोटिफिकेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात करें, ये जो भी आपका ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस जो भी टीसीएस फ्री एनक्यूटी है, इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए, ये सारा होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, और 60% और 6.5 सीजीपीए एकेडमिक्स में 10th 12th यूजी पीजी डिप्लोमा में अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एक भी बैकलॉग यहाँ पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपका जो गैप होना चाहिए वो 2 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट, और आप फ्रेशर होने चाहिए,
0 to 2 ईयर्स तक का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए। मे बी मतलब आप फ्रेशर होने चाहिए, कहने का मतलब है लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट। एज आपका 18 to 28 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया फ्री एनक्यूटी। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये रहा इसका सिलेबस, फाउंडेशनल सेक्शन, एडवांस सेक्शन। फाउंडेशनल सेक्शन ये हमारा निंजा इसे हम कहते हैं, या कोर रोल हम जिसे कहते हैं, और एडवांस सेक्शन ये आपका डिजिटल प्राइम होता है, इसमें थोड़ा सा टफ चीज़ें आ रही होती है। अब कंप्लीट अगर डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो कमेंट करोगे तो पूरा कंप्लीट रिसोर्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कहाँ से इसको प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली आपका सिलेबस हो गया। अब बात करें इसका हायरिंग प्रोसेस क्या हो रहा होता है। आप वेट करते हो, राइट। आपका ये एनक्यूटी का फॉर्म आता है, आप इसको फिल करते हो, अप्लाई करते हो, रजिस्टर करते हो, उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम देते हो, राइट। एग्ज़ाम आप एक बार क्वालिफाई कर लोगे, एग्ज़ाम पास हो जाओगे तो आपको मेल आता है इंटरव्यू का। आपका इंटरव्यू होता है 3 राउंड में, TR, MR, HR। इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आ जाता है। देन ऑफर लेटर के बाद आप टीसीएस को ऑफिशियली ज्वाइन करते हो। तो ये प्रोसेस होता है फ्री एनक्यूटी। एक बार आप फ्री एनक्यूटी का जो एग्जाम है वो क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू का मेल आता है और आपको यहाँ पे 3 प्रोफाइल में से कोई एक प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि है निंजा डिजिटल प्राइम। निंजा सबसे छोटा पैकेज इसका होता है 3.38, लेटेस्ट आपका यहाँ पे इसका मतलब बोल सकते पैकेज है, और डिजिटल का 7 LPA समथिंग है, और प्राइम का 9 LPA समथिंग। तो ये आपका होता है, इसमें से आपको कोई भी यहाँ पे मिल सकता है। तो आगे आप फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, उसके बाद आपको एक जॉब मिल जाती है। अब चलो यहाँ पे समझते हैं टीसीएस पेड एनक्यूटी के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज टीसीएस आयोन एनक्यूटी। देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया फ्री एनक्यूटी का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, राइट, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी एंट्री लेवल जॉब वहाँ पे सिक्योर हो जाती है। जबकि पेड एनक्यूटी में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट जॉब आपको नहीं मिलता। देखो कैसे काम करता है पेड एनक्यूटी। सिंपल, इनके प्लेटफॉर्म पे हर 2 to 4 वीक्स में मतलब एग्जाम, पेड एनक्यूटी एग्जाम हो रहा होता है। आप सिंपल प्लेटफॉर्म पे जाके जो भी आपको पेड एनक्यूटी का एग्जाम देना है, राइट, IT, नॉन टेक, कॉग्निटिव, बहुत सारे मतलब होते हैं, सबका अलग अलग अमाउंट भी होता है, ठीक है। तो 599 रुपीज़, 999 रुपीज़ पे करके आप एग्जाम दे सकते हो। सब कुछ सेम होता है, सिलेबस सारी चीज़ें फ्री एनक्यूटी का जैसे एग्जाम देते हो उसी तरीके से होता है, बट डिफरेंस इतना है अमाउंट यहाँ पे कर रहे हो और यहाँ पे डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिल रहा है लाइक फ्री एनक्यूटी। तो देखो पेड एनक्यूटी का एग्जाम आप दोगे तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। फ्री एनक्यूटी में क्या था, आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आता था, क्लियर करो जॉब लो, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एग्जाम कितना भी अच्छा आप क्यों ना दो, यहाँ पे डायरेक्ट जॉब आपको नहीं मिलेगी। आप मे भी हो सकता है आप 90% स्कोर करते हैं, राइट, आपका स्कोर कार्ड 90% का जनरेट होता है। तो उसके बाद अब देखो जॉब कैसे मिलती है। बेसिकली इसी स्कोर कार्ड का यूज करके आप टीसीएस में भी और टीसीएस के साथ जो अदर कंपनीज यहाँ पे हैं, राइट, इन सारे कंपनीज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सामने से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, और फिर उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप पेड एनक्यूटी का एग्जाम दिया आपको सामने सारी चीजें आएगी, राइट, ऐसा नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाउट ये है, ये समझते हैं कि जो लोग अपना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, देख सकते हो सब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइट। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और रियलिटी यही है, राइट। पेड एनक्यूटी जो आपका ये है, अगर इसमें आपको जॉब मिलती भी है तो समझ लेना वो नॉन टेक फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, राइट, वो टेक्निकल रोल में तो नहीं ही होगा। तो पेड एनक्यूटी देने का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद आपको निंजा, डिजिटल या प्राइम इस टाइप के रोल जैसे फ्री एनक्यूटी एग्जाम देने के बाद मिल रहा था वैसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका स्कोर कार्ड बनेगा और ये स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स होती है, राइट। तो मे बी आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर कार्ड बेसिकली 60% का जनरेट हुआ, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम है। तो फिर से आप पे करके अमाउंट फिर से एग्जाम दे सकते हो, इसको इंप्रूव कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें अनलिमिटेड है, कितनी भी बार इसको दे सकते हो, बट कूलिंग पीरियड 90 डेज का है। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, बट हाँ इसमें डायरेक्ट जॉब नहीं है। और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप सोचते हो कि पेड एनक्यूटी एग्जाम देते हैं, निंजा डिजिटल रोल या प्राइम रोल इस तरीके से मिलेगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। और ये अगर पेड एनक्यूटी के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है, सो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, राइट। अगर आपको पेड एनक्यूटी के थ्रू अगर आपको जॉब मिली है, सो प्लीज़ कमेंट में एक बार प्लीज़ कमेंट करना। बट 1 or 2% स्टूडेंट को ही यहाँ पे जॉब मिलती है, वो भी नॉन टेक में, राइट, पेड एनक्यूटी के थ्रू। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एनक्यूटी एग्जाम देना ही है, सो यू कैन वेट फॉर फ्री एनक्यूटी, और उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, राइट, प्रिपेयर कर सकते हैं। पेड एनक्यूटी उन लोगों के लिए है जो पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम होता है, क्योंकि ये फ्री एनक्यूटी सब कुछ सेम ही होता है, मैंने आपको बताया। देखने के लिए कि आपका मतलब प्रिपरेशन कितना हुआ है, उस केस में ये बेस्ट है, राइट, वर्थ इट है। बट अगर उस माइंडसेट के साथ सोच रहे हो कि जॉब मिल जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। तो ये मत समझना कि पेड एनक्यूटी एग्जाम दे करके आपको जॉब मिल जाएगी,
राइट। बहुत ही कम मतलब केस है यहाँ पे, 90% स्कोर कार्ड जिसका है उसको यहाँ पे कोई भी रिस्पांस इंटरव्यू कॉल इनकी तरफ से नहीं आता। तो इसी वजह से लोग इसे बेसिकली टीसीएस पेड एंड इज अ स्कैम करके बोलते हैं। तो अगर आप ये सोच करके टीसीएस पेड एंड एग्जाम दे रहे हो कि हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उसके बाद जो भी कंपनीज़ है उसमें आप अप्लाई करोगे। और पेड एंड के थ्रू ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता टीसीएस की तरफ से, अदर कंपनीज़ की तरफ से। ओके। और आता भी है, सो 1 और 2% स्टूडेंट्स को आता है और नॉन टेक फील्ड में यहाँ पे जॉब मिल रहा होता है, लाइक निंजा, डिजिटल प्राइम, इस तरीके से नहीं मिल रहा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पेपर पैटर्न को समझना चाहते हो, अपना प्रिपरेशन को एनालाइज करना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, सो ये अच्छा होगा आपके लिए कि आप इसको दे सकते हैं। बाकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस माइंडसेट के साथ कि आपको एक जॉब मिल जाएगा पेड एंड एग्जाम देने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, टीसीएस पेड एंड का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इनके साइट पे जाके आप देख सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे हमने पेड एंड का एग्जाम दे दिया, राइट, पेपर पैटर्न समझने के लिए या कुछ भी, बट जॉब के लिए तो नहीं, राइट। तो पेड एंड हमने दे दिया, उसके बाद क्या हम फ्री एंड में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के 2 मंथ का 3 मंथ का आपका गैप होना चाहिए, राइट, तब आप दे सकते हो, इमीडिएट आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, नो गैप, राइट। तो यस, एक बार आपने पेड एंड आपने दे दिया, उसके बाद आप फ्री एंड में भी आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप एनक्यूटी एग्जाम देना ही है तो आप फ्री एनक्यूटी के लिए वेट कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आप उसको क्वालिफाई करके एंट्री लेवल जॉब को सिक्योर कर सकते हो, रेदर देन कि आप यहाँ पे स्कोर कार्ड आपका जनरेट हो, फिर उससे कहीं आप अप्लाई करो और रिस्पॉन्स भी ना आए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और हाँ, कमेंट जरूर करना अगर आपको पेड एनक्यूटी के थ्रू जॉब मिला है, इफ यू आर वर्किंग थ्रू पेड एनक्यूटी, सो प्लीज कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।